बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कुलीग्स, आज हम लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस या उसको देखने के लिए जा रहे हैं। कोर्स कोड है इसका 6995 B.Ed 4 ईयर्स है ये, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है। अगर हम कोर्स इंट्रोडक्शन की बात करें तो दिस कोर्स प्रोवाइड द एक्सटेंडेड स्कूल बेस्ड टीचिंग एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड फर्दर मोर इट फोकसेज ऑन द प्रोफेशनल क्लासरूम प्रैक्टिस। कोर्स आइडेंटिटी की बात करें तो इसका जो कोड है वो 6995 है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये B.Ed 4 ईयर्स है और डिपार्टमेंट ऑफ द सेकेंडरी टीचर एजुकेशन। कोर्स ड्यूरेशन जो है, वर्कशॉप इसकी 3 डेज़ की थी और टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो 6 वीक की है, और उसके साथ जो टोटल क्रेडिट आवर्स होंगे वो इसके 249 होंगे। कोर्स आउटकम्स की बात करें तो सबसे पहली बात है डिवेल्प द प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स, दूसरी बात है प्लान एंड डिलीवर द इफेक्टिव लेसन्स और मैनेज द क्लासरूम इफेक्टिवली। मेन कंपोनेंट्स इसके क्या हैं? 3 डेज़ वर्कशॉप है, 6 वीक टीचिंग प्रैक्टिस है और 2 फाइनल लेसन्स। वर्कशॉप ओवरव्यू की बात करें, कंडक्टिंग बिफोर द प्रैक्टिस, स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड लेसन प्लानिंग फोकस। वर्कशॉप एक्टिविटीज़ हैं, लेसन प्लानिंग प्रैक्टिस है, लेसन प्रेजेंटेशन है और डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग रिसोर्सेज है। वर्कशॉप असेसमेंट में देखें तो आपकी अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन जो है वो 10 मार्क्स की है और टीचिंग रिसोर्सेज जो हैं वो आपके 20 मार्क्स के हैं। टीचिंग प्रैक्टिकम ओवरव्यू में रियल क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस है और साथ जो है वो ग्रेजुअल अजम्पशंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टीचिंग प्रैक्टिकम ड्यूरेशन 6 वीक्स इन स्कूल, 5 आवर्स जो है वो डेली की अटेंडेंस है आपकी और अटेंडेंस मेंटेन्ड डेली, यानी आपने 6 वीक जो है वो स्कूल में गुजारने हैं। वहाँ पर आप अपना टीचिंग पर्पस देखेंगे और टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो है वो आप अपना टीचिंग मॉडल बनाएंगे और उसके साथ जो 5 आवर्स हैं आपके वो डेली के जो है वो आपके अटेंडेंस के बनेंगे और अटेंडेंस जो है वो मेंटेन होगी आपकी डेली बेसिस के ऊपर। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी कि आपने 30 लेसन प्लान्स जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। स्कूल लेवल के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इट्स मीन के मोर देन 3। हैंड रिटन लेसन प्लानर है जी आपका। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि 3 चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत कंपलसरी हैं। 30 लेसन प्लान्स स्कूल लेवल सब्जेक्ट से हों और आपका जो मटेरियल होगा वो हैंड रिटन होगा, जो आपका टाइप या चैट जीपीटी से तैयार किया हुआ या एआई से तैयार किया हुआ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है? मेन टीचिंग इन क्लासरूम, असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स और यूज़ ऑफ द एवियर्स। मैं फिर बता दूं आपको, टीचिंग इन क्लासरूम, असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स और यूज़ ऑफ एआई एड्स। उसके बाद एकेडमिक टास्क्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स हैं आपके और प्रोफेशनल कंडक्ट है, यानी स्कूल एक्टिविटीज़ में ये 3 चीज़ें आएंगी आपकी। नंबर 1 में एकेडमिक टास्क्स, नंबर 2 पे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और नंबर 3 पे जो है वो प्रोफेशनल कंडक्ट है, जो टीचर का होता है, जो स्टूडेंट के साथ वो डील कर रहा होता है। फाइनल लेसन ओवरव्यू है कि आप 2 फाइनल लेसन या मॉडल लेसन जो है वो प्रिपेयर करेंगे और आप अपने एवेल्यूएटर के सामने या जो आपका एवेल्यूएशन पैनल होगा उसमें आपने ये अपने दोनों लेसन प्लान जो हैं वो आपने प्रेजेंट करने हैं। ये आपका मेन काम है और सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो भी इसी के ही हैं। फाइनल लेसन असेसमेंट की बात करें तो जो फाइनल लेसन आपके 2 हैं, हर लेसन जो है वो आपका 20 मार्क्स का होगा, यानी 2 लेसन है तो ये इस तरह आपके ये हर लेसन 20 मार्क्स का हुआ। ओवरऑल जो है वो आपके 40 मार्क्स बन गए फाइनल लेसन के। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो वर्कशॉप जो है उसके आपके 30 मार्क्स हैं, लेसन प्लान के 30 मार्क्स हैं और फाइनल लेसन जो है उसके 40 मार्क्स हैं। ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर सुन लें, वर्कशॉप 30 मार्क्स, लेसन प्लान्स 30 मार्क्स और फाइनल लेसन जो है वो भी आपका 40 मार्क्स का होगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 50% एग्रीगेट रिक्वायर्ड है हर एक के लिए। मैं बता दूं आपको कि अटेंडेंस जो है वो आपकी मिनिमम 80% होनी चाहिए। लेसन प्लान जो है वो आपके 30 मार्क्स के हैं तो मिनिमम इसमें 15 मार्क्स आपके होने चाहिए और फाइनल लेसन आपका 40 मार्क्स का है तो मिनिमम जो है वो 20 होने चाहिए, यानी मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो पासिंग मार्क्स का वो 50% है, जबकि अटेंडेंस में जो है वो 80% होनी चाहिए आपकी। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? साइट अप्रूवल रिक्वायर्ड बिफोर द टीचिंग प्रैक्टिस। डेली अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है और जब स्टूडेंट एंड पे अपना टीचिंग प्रैक्टिस सबमिट करवाता है तो उसमें उसने अपनी
ये जो अटेंडेंस होती है, टीचर जब अपना फाइनल लेसन प्लान जमा करवाता है तो उसमें उसने अपनी अटेंडेंस जो होती है वो भी साथ सबमिट करवानी होती है, और वो जिस स्कूल में उसने प्रैक्टिस की होती है वहाँ से उसको अटेस्ट भी करवाना होता है, यानी हेड की स्टैम्प जो है वो रिक्वायर होती है। कंक्लूजन में देखें तो फॉलो का AIOU गाइडलाइंस है, यानी इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस आपको दी हैं आपने उसको फॉलो करना है। प्रिपेयर द लेसन प्लान केयरफुली, नीट एंड क्लीन लेसन प्लान जो है वो आप अपने प्रिपेयर करें, और उसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है उसको श्योर करें ताकि चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में रहें। मैं आपको एंड पे 2 चीज़ें रिपीट करने के लिए जा रहा हूँ। वर्कशॉप 30 मार्क्स की है, लेसन प्लान जो है वो भी 30 मार्क्स का, फाइनल लेसन आपका 40 मार्क्स का होगा। हर एक फाइनल लेसन के 20 मार्क्स होंगे, 2 फाइनल लेसन आपने प्रिपेयर करने हैं। और इस तरह ये देखें, ये आपकी बड़ी अहम बात है कि आपने 30 लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।